नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम नाटक अनुवाद के विषय में जानेंगे। नाटक अनुवाद क्या है? नाटक एक विशेष विधा है। नाटक ऐसी विधा है जिसके द्वारा किसी मंच पर जो है किसी नाटक को किसी परिस्थिति को कोई किसी स्थिति को जो है व्यक्त किया जा सकता है। मंच की भूमिका को मंच के लेखन को करने की कला जो है वो नाटक है। तो उस नाटक कला में एक विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है? एक तो संवाद, और ये संवाद चलते किसके द्वारा है? कथोपकथन के द्वारा। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण ये होता है, पहली बात तो जो स्थितियाँ हैं उनको एज इट इज़ लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है अनुवाद के अंदर। कि जो स्थितियाँ हैं, अब जैसे रात की घटना घट रही है, तो रात की घटना में जो अनुवाद करने जो स्थिति है कि अंधेरा हो रहा है, उस अंधेरे की अभिव्यक्ति वहाँ पर करानी होगी। वहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक बच्चे की दयालुता का उदाहरण देती हूँ कि एक बच्चा बहुत दयालु है। अब आप उसको उदाहरण को कैसे समझेंगे? देखिए, कुछ लोग एक घर के अंदर आए हुए थे। उन्होंने देखा कि मेज पर जो है उस घर के कुछ लोगों ने वहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए थे। उनके साथ में एक बच्चा था जो 7-8 साल का था। उस बच्चे की निगाह भी उन पैसों पर गई, लेकिन उसने उन पैसों को नहीं छुआ और वो वहीं पर खेलता रहा। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी उन्होंने देखा कि बच्चा जो है और चीज़ें भी वहाँ पर रखी हुई थी। उसने उस चाहता तो वो बच्चा और भी चीज़ों को उठा सकता था। वहाँ पर उसके बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। उसका मन उन खिलौनों को लेने के लिए करने लगा, लेकिन उसने उन खिलौनों को छुआ नहीं। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद जब परिवार एक साथ बैठा तो उन्होंने कहा कि आपने देखा कि वो बच्चा कितना अच्छा था कि उसने ना तो किसी भी चीज़ को हाथ लगाया और उसके ना ही उसने वहाँ रखे हुए पैसों को उठाया, ना किसी खिलौने को टच किया। चाहता तो वो वहाँ से खिलौने चोरी करके भी ले जा सकता था, चाहता तो वो वहाँ से पैसे उठा करके भी ले जा सकता था, क्योंकि उसके माता पिता का ध्यान बातों पर लगा था और जितने भी परिवार के लोग थे उनका भी ध्यान जो है वो बातों में लगा हुआ था। पैसे कहीं और रखे हुए थे, तो वो बच्चा वहाँ से पैसे उठा सकता था क्योंकि वहाँ खेल रहा था। लेकिन ये बात से पता लगती है बच्चे के संस्कार कितने अच्छे थे कि वो कितना ईमानदार था कि उसने चीज़ें रखे होने के बावजूद भी ना तो उनको टच किया और ना ही उसने वहाँ से पैसे उठाए और ना ही उसने किसी तरह की शैतानी की। यानी बच्चे के एक अच्छे संस्कार का चित्र वहाँ पर खींच दिया गया। ये चित्र है, ये सामान्य चित्र है जो मैंने एक सामान्य शब्दों में समझाया। ये है नाटक में ये प्रस्तुत करना होता है। अब ये चित्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो ये है नाटक। नाटक हुआ, रूपक हुआ, सीरियल हुआ, और कोई विधा इसी तरीके से मिलती हुई मंच से रिलेटेड जितनी भी एकांकी हुई, ये सारी विधाएं जो हैं वो इसी विधा से रिलेटेड है। तो इनका अनुवाद में उस परिस्थिति का लाना, उस चीज़ को व्यक्त करना, उसकी ईमानदारी को व्यक्त करना, वो ईमानदारी अनुवाद में भी आनी चाहिए। जैसे लेखन में आई वैसे अनुवाद में भी आनी चाहिए। रात की स्थिति है, अंधेरे की स्थिति है, तो वो दिन में भी मतलब वो स्थिति उसको व्यक्ति को अनुवाद में भी समझ में आनी चाहिए कि रात की स्थिति थी। रात में क्या हो रहा था कि रात में अंधेरा छाया हुआ था, कहीं कहीं जो है लोग जो है कम दिखाई दे रहे थे, या फिर कहीं कहीं ऐसा है कि जैसे अब आज की स्थिति दिखाएं तो अभी हम यदि एक व्यक्ति जो है कनॉट प्लेस का चित्रण करे तो कनॉट प्लेस में यदि रात के 9 बजे की स्थिति कोई दूसरी होती है, रात को 11 बजे कुछ और होती है और रात के 1 बजे कुछ और होती है, रात के 3 बजे कुछ और होती है। तो वो सारी स्थितियाँ अलग अलग स्थितियाँ हैं, उनको अलग अलग ढंग से आपको
जो है उसको लिखना होगा, उसको अलग अलग तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। ये विशेषता है, और ये विशेषता किस कारण से? ये मेट्रो सिटी के कारण से। अब यही स्थिति यदि हम गांव में ले जाते हैं, तो गांव में हमें जो है 6 बजे के बाद कुछ और स्थिति लग रही है, 8 बजे के बाद और स्थिति लग रही है, रात को 10 बजे और स्थिति लग रही है, रात के 1 बजे हम यदि चले जाएँ तो गांव पूरा सुनसान पड़ा है, वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। तो स्थितियों को दिखाना जो है अनुवाद में, ये बहुत महत्वपूर्ण था, और उसका अनुवाद करना ये उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो कथोपकथन का ध्यान रखा जाए, जो कथोपकथन चल रहे हैं वो किसी तरीके से खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरे अनुतान, जब जैसे कहीं बहुत विनम्रता के साथ बात कही जा रही है, कहीं बहुत क्रोध से बात कही जा रही है, वो गुस्सा दिखाना, वो सहम जाना, वो चीख पड़ना, वो घबरा जाना, वो सब व्यक्ति को अपने शब्दों में ही प्रोना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात होती है। इसके बाद एक बात महत्वपूर्ण जो होती है वो क्या होती है? जैसे किसी भी जगह की स्थिति का वर्णन करना, उम्र का, सीमा का वर्णन करना। 80 साल का व्यक्ति जो है उसका व्यवहार अलग है, उसके पहनने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, 60 साल के व्यक्ति का अलग है, एक 5 साल के बच्चे का अलग है। हर व्यक्ति के उम्र का वहाँ पर चित्रण करना, वहाँ की भौगोलिक स्थिति का चित्रण करना। ये घटना दिल्ली की है, ये घटना पहाड़ की भी हो सकती है, तो पहाड़ पर कुछ अलग स्थितियाँ आपको नज़र आएंगी। यदि साउथ में चले जाएँ वहाँ कुछ और नज़र आएंगी, बॉम्बे में चले जाएँ कुछ और यदि अमेरिका चले जाएँ वहाँ कुछ और नज़र आएंगी। तो ये भौगोलिक स्थिति। अवस्थिति का वर्णन करना, यानी स्थिति एक तो सामान्य स्थिति है, एक अवस्थिति यानी कि उससे कुछ भिन्न स्थिति जो कि सामने दिखाई नहीं दे रही। व्यक्ति जो है उन्मना सा फील कर रहा है, यानी कुछ जो है वो चिड़चिड़ा सा हो रहा है, कुछ अनिजी सा फील कर रहा है, वो उन्मना सा व्यक्ति। मनोवैज्ञानिक चित्रण करना, व्यक्ति बोल कुछ और रहा है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो ये मनोवैज्ञानिक चित्रण है, जो कि आप उसके मनोविज्ञान की मनोदशा को व्यक्त कर रहे हैं। अब मनोदशा को कैसे व्यक्त करना है ये महत्वपूर्ण होता है। तो मनोदशा को उसकी पृष्ठभूमि को व्यक्त करना कि उसकी जब हमने पृष्ठभूमि क्या है, अब ना यदि एक कमरे में एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो वहाँ की पृष्ठभूमि को कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, पृष्ठभूमि ये कि वो एक जमींदार का बेटा है, तो उसकी उसके उसके अंदर जो है नेचर जो है उसका हमेशा जो है दूसरों से काम कराने का के लिए रहता है, हमेशा उसके व्यवहार में जो है एक जो है मालिक की तरह से व्यवहार करने की नेचर है। राजसी उसकी शैली है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती हैं, इसका अनुवाद में ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आती है, जैसे उन्होंने देखो यहाँ पर एक अनुवाद दिखाया है शेक्सपियर के नाटक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो है अनुवाद भारतेंदु हरीश ने किया, तो उसे दुर्लभ बंधु के नाम से उसे उल्लेख किया गया। तो वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को